अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस साइल फ़ला तनहर व अम्मा बिनिमति रब्बिका फ़हद्दिस। वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा। अहबाब-ए वक़ार, आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरी उस मुख्तसर सी गुफ्तगू का उन्वान है सखावत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु ने जितने भी अंबिया आए, जितने भी रसूल आए, जितने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु के मुकर्रब लोग इस कायनात के अंदर तशरीफ़ लेके आए, हर एक के अंदर जो सखावत है, सखी होना, वो उसका वस्फ था। इसी तरह रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये वस्फ बहुत ज़्यादा हद तक मौजूद था। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन हर वक्त इस बात के मुंतज़िर रहते थे कि कभी ना कभी जैसे ही मौका मिले हम रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ लें, कुछ आपके हाथों से लें, आपके हाथों से, आपके लुआब से, आपके जिस्म अतहर से, आपके बाल से कुछ ना कुछ यानी कि अखज़ कर लें, ले लें। जो मैंने आयतें मुक़द्दसा पढ़ी हैं, इनमें अम्मस साइला फला तनहर व अम्मस साइला फला तनहर, अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफ़सीर रूहुल बयान के अंदर इस आयत के शान नज़ूल के बारे में लिखते हैं कि एक मरतबा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अंगूरों का एक गुच्छा ख़रीदा और ख़रीद कर रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ ले आए। आकर रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अंगूर पेश किए। इतने में एक साइल आ गया। उस साइल ने आकर रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। आपने वो अंगूर हैं उस साइल को दे दिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोबारा बाज़ार गए। उसके बाद बाज़ार से दोबारा अंगूर ख़रीद कर लाए और रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किए। आपने जब उनको पकड़ा तो वो साइल दोबारा आ गया और रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ अता फरमाइए। आपने वो अंगूर उसे दे दिए और फिर नरमी से, बड़े प्यार वाले अंदाज से, मोहब्बत वाले अंदाज से, शफ़क़त वाले अंदाज से फरमाया कि तू साइल है कि ताजिर है। आपने नरमी के साथ गुफ्तगू फरमाई, बड़े प्यार से उसको पूछा। तो उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु ने वही के ज़रिए ये पैगाम भेजा कि वह अम्मस साइला फला तनहर, महबूब अपनी बारगाह से किसी भी साइल को मत झिड़के। किसी भी साइल को आपकी बारगाह में जो आ जाए वो खाली ना जाए। और इसी तरह शमाइल तिरमिज़ी के अंदर और शरह मुस्लिम जिल्द नंबर उसकी 6 है, सफ़ा नंबर 764 है। उसके ऊपर एक हदीस मुबारक हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। अन जाबिरिन, हज़रत जाबिर फरमाते हैं, मा सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैअन कत्तु फ़क़ाल ला, कि जब भी हमने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी चीज़ को मांगा, कोई भी चीज़ आपसे मांगी, तो आपने ला नहीं फरमाया, नहीं कभी भी नहीं फरमाया। और इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो वजूदो सखा है, जो आपकी सखावत है, वो आपकी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे हज़ारों वाक़यात मौजूद हैं। आपकी ज़िंदगी का हर हर लम्हा वो सखावत से भरा हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सखावत का नहायत खूबसूरत नमूना आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सुबुलुल हदा जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर इसका 84 है। और यहाँ पे हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने इस हदीस मुबारक को नकल किया है। आप फरमाते हैं कि हज़रत जाबिर अपने एक ऊँट पर सवार होकर रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, वो ऊँट बहुत थका हुआ था, बड़ी मुश्किल से कदम उठाता, वो लागर हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था। सरवरे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हज़रत जाबिर के पास से गुजरे ना, तो उस ऊँट की हालत को देखा।
उसकी कैफियत को देखा कि वो बड़ी मुश्किल से कदम उठा रहा है, वो लड़खड़ा रहा है, वो चल नहीं पा रहा, बड़ी मुश्किल हो रही है। तो रसूल करीम रफ़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाठी के साथ उसको एक चौका जो लगाया, तो वो ऊँट इतना तेज रफ्तार हो गया कि कभी उतना वो तेज रफ्तार चला ही ना। तो जब उसकी रफ्तार तेज हो गई तो रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर से कहा, ए जाबिर, क्या ये ऊँट तो मुझे फ़रोख्त करेगा? तो हज़रत जाबिर ने खुशी से वो ऊँट हुज़ूर अलैहिस्सलाम को फ़रोख्त कर दिया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत जाबिर को उस ऊँट की कीमत भी अदा फरमाई। और फिर सबसे आला जो मिसाल सहाबत की आपने पेश फरमाई वो ये कि आपने हज़रत जाबिर को कहा, ए जाबिर, ये मैंने तुम्हें ऊँट की कीमत भी अदा कर दी है, जाओ ये ऊँट भी तुम ले जाओ, ये भी तुम्हारा है। इज़हब बिस्समनी वल जमल, कि ये तुम समन भी ले जाओ, ये ऊँट भी ले जाओ। बारकल्लाहु लका फीहिमा, अल्लाह ताला जल्ला शानुहु तुम्हारे लिए इन दोनों में बरकत डाल देगा। क्या खूबसूरत रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का अंदाज था। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जो है वो तरह तरह के सखावत के नमूनों से भरी पड़ी है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस मुबारक है कि रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ग़ज़वा हुनैन से वापस आए ना मुजाहिदीन, तो उनको सामान जब तकसीम फरमाया तो तकसीम फरमाते फरमाते आपने अकरा बिन हाबिस को 100 ऊँट अता फरमाए और उतने ही आपने आइना को अता फरमाए। तो इसलिए कहते हैं, ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 195 है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसी तरह बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 195 के ऊपर एक और हदीस मुबारक, ये हदीस मुबारक बयान करने वाले हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हज़रत अनस से रिवायत है कि बारगाह रिसालत में जब बहरैन से माल आया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कहा कि मस्जिद में फैला दो। सारा माल जो है मस्जिद के अंदर फैला हुआ। उस वक्त हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास मौजूद थे, आपकी खिदमत में हाजिर हुए, कहा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माल अता फरमाइए क्योंकि मैंने अपना और अकील का फिदिया अदा करना है। तो रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ले लो जितना लेना चाहते हो। तो उन्होंने अपने कपड़े में इतना माल समेट लिया कि उठा भी ना सके। अर्ज गुजार हुए कि हुजूर किसी से कहिए आप उठा दे। आपने फरमाया, चाचा जान, जितना आप उठा सकते हैं आप उठा के ले जाइए, मैं किसी को नहीं कहूँगा, आप जितना उठा के लेना चाहते हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सहाबत का, और हज़रत अब्बास जितना दिल चाहा उसको उठा के ले गए। तो सामीने मन, रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अदा से हमें ये सबक मिलता है कि जब बंदा खुद सखी हो, जब रब की बारगाह में देता है तो फिर उसके रिज़्क़ में कभी कमी नहीं होती, कभी भी कमी नहीं होती। तो दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हमें रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वस्फ़ को अपनाना चाहिए ताकि हमारे अंदर भी अपने भाइयों के साथ मोहब्बत का, प्यार का, उल्फत का जज्बा कायम हो सके। वस्सलाम।